ठीक है। आज का जो व्याकरण का पाठ है हम लोगों का क्या है? सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम और उसके भेदों से उदाहरण के साथ परिचित होंगे। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ बना दिए हैं। प्रश्न है सर्वनाम एवं इसके भेदों को सोदाहरण परिभाषित करें। ठीक है। एक प्रश्न और उत्तर के रूप में समझते चलने से ज्यादा समझ में बात आएगी। इसीलिए अब देखिए, उत्तर हुआ इसका कि सर्वनाम के चाहे थोड़ा और इधर से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, तो इधर लेंगे तो उधर जगह मिलेगी ज्यादा। उत्तर हुआ सर्वनाम पहले हम लोग क्या करेंगे? सर्वनाम को समझेंगे, तब ना उसके भेदों को जानेंगे। ठीक है। देखिए, बार बार सर्वनाम लिखना भी अच्छा नहीं होगा। सर्व का मतलब पहले समझते हैं। सर्व मतलब होता है सब, सभी। सब यानी सर्व और सभी। ठीक है। और नाम का मतलब आप नाम जानते हैं, संज्ञा। तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं यानी संज्ञा शब्द हैं, उनके बदले में, उनके स्थान पर बदले में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। सर्वनाम की यही परिभाषा आती है। लिख लेते हैं कि नाम वाले शब्दों, अब नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ब्रैकेट में समझने के लिए इसको लिख भी लेते हैं। के बदले प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त मतलब उपयोग में लाए जाने वाले, प्रयोग में लाए जाने वाले, तो प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब इसको कुछ एक उदाहरण हम लोग देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मैं, कॉमा, हम हो गया, तू, तुम, तुम सब, तुम लोग नहीं, तुम सभी, ये सब के सब होंगे। ठीक है। उसके बाद या, वा, आ। ठीक। कॉमा नहीं देते हैं फिर आप, इसके पीछे कारण है। ठीक है ना। एक ग्रुप के बाद हम लोग ऑब्लिक या एक विभाजक रेखा दे देते हैं।
समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्वयं, खुद, यह, वह, ठीक, या वह, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोई, कुछ, फिर जो, सो, उसके बाद क्या, कौन, रहने दो इतना ही, इत्यादि। ये सब के सब जो है सर्वनाम शब्द हैं, जो किसी न किसी नाम वाले शब्दों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। जैसे राम के बारे में कहना हो तो शुरू करते हैं राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, तो यहाँ जो वह आया वो क्या है, राम शब्द के लिए आया जो संज्ञा है ना। तो इसमें से सब के सब जो है सर्वनाम शब्द है, जो आवश्यकता अनुसार, वर्गानुसार, भेदानुसार संज्ञा शब्दों के जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अब है पैराग्राफ चेंज कीजिए, या पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। जो क्रमानुसार निम्नांकित हैं। ठीक है, क्रमानुसार निम्नांकित है। दिख रहा है ना सबको कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रमानुसार निम्नांकित है। अब इसमें है 6 भेद है इसके, आपको पता हो गया। इसको याद करने के लिए एक टेक्निक रख लो, एक वाक्य में इसको याद कर लो। जैसे पुरुष निज निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न वाचक चिन्ह, उसी से प्रश्न पता चल जाएगा। अभी हम लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं समझने के लिए। यहां पर लिखो, बाद में हम इसको हटा लेंगे। पुरुष निज निश्चय अनिश्चय संबंध और यहां पर ऐसे कर लो, पुरुष निज निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और एक छठा हो गया। कहिएगा कैसे? याद रखने के, दिमाग में मस्तिष्क में रखने का एक टेक्निक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यही 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब एक पंक्ति में 6 भेद आपको जीवन भर याद रहेंगे। पुरुष निज निश्चय अनिश्चय संबंध, क्वेश्चन मार्क। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखने का एक तरीका है जो जिसको आप दिनों, महीनों, वर्षों तक जीवन भर याद रख सकते हैं।
स्मरण में रख सकते हैं। एक बार बोलेंगे सबका सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बारी बारी से इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए, जिस या जिन कर दो, जिन सर्वनाम बहुत से हैं, शब्दों का प्रयोग पुरुष या स्त्री के नाम के बदले किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीन हैं। पहला है उत्तम पुरुष। यह वक्ता के लिए, जो बोलने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, हम हो गया। दूसरा है, एक लाइन और लेते हैं इनके लिए। दूसरा नहीं पढ़ो, ये पहला दूसरा नहीं पढ़ो, इसको क ख पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां हम लोग नंबरिंग कर रखे हैं। ख हो गया मध्यम पुरुष। ये जो होता है श्रोता के लिए होता है, जो सुन रहा होता है। तू, तुम सब। और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात किसी और के बारे में हम लोग कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण ले लीजिए, वह, यह। आदर सूचक में आप नहीं, इत्यादि कर दो। या वह आप भी लिख सकते थे। चलिए, उसके बाद दूसरा लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा हुआ निजवाचक सर्वनाम। यहां तक तो बोर्ड पर लाइट नहीं पड़ रहा है। देखिए, स्वयं या खुद का बोध कराने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे
मैं स्वयं खुद अपने आप कर लूंगा, नहीं, बस हो गया। इसको हटा देते हैं, नोट कर लिए होइएगा। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले आने वाले शब्द निश्चयवाचक, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, और बहुवचन में ये, वे, ये, यह मार्कर, मतलब यही मार्कर और कोई मार्कर नहीं, निश्चित, दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना। वह श्यामपट्ट, यानी वही और कोई नहीं, ठीक है ना। तो इससे ये बोध होता है, इसलिए ये हुए, ठीक है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसी का विलोम समझ लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित, चाहे अनिश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चाहे होते हैं, जैसे कोई, पता नहीं कौन, कुछ, पता नहीं क्या, नहीं, ये सब, ठीक है, इत्यादि करते। पांचवा, संबंध वाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का, दूसरे सर्वनाम से संबंध, शॉर्ट छूट गया, दे देते हैं, संबंध
शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या होते हैं। जैसे जो, सो, जो भी सर्वनाम है और सो भी सर्वनाम है, ठीक है। इसको डैश दे करके एक वाक्य रख लो। यानी जो पढ़ेगा सो सफल होगा। वाक्य में देख रहे हैं जो, सो, जो कौन, जो पढ़ने वाला है वो, और सफल होगा कौन, जो पढ़ेगा। सो, जो और सो ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं सर्वनाम शब्द, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है छठा और अंतिम, ठीक है। अंतिम है, कहां चला गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, ठीक है ना। ये कौन क्या जो है ये प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम है। कौन आ रहा है, अब राम है कि श्याम है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न के रूप में उसको प्रयुक्त किया जा रहा है किसी के बदले में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। इन सारे वर्ग कार्य को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, खूब ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है। मैं समझता हूं सब समझ गए होंगे। मैंने यहाँ ऑफिस लेकर के जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इस विभाजक रेखा का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि सब जितने भी वेद हैं सबके एग्जाम्पल को मैंने अलग अलग सेपरेट करके वहां पर प्रस्तुत किया है। ये सबके सब सर्वनाम शब्द ही है, लेकिन वेद के अनुसार कौन कौन से हैं वो नीचे प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए ऊपर और नीचे का एग्जाम्पल देख करके आपको ये पाठ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। घर पर ही रहना है, ध्यान से पढ़ाई लिखाई करनी है। अब तो विद्यालय खुल ही गया है, आते जाते रहना है समय से, ठीक है। और मन से पढ़ाई लिखाई करनी है। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, ओके नाउ, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ये जो पड़ रहा है ना, रोशनी पड़ रही है, उसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि आप सबों को एकदम से ये बोर्ड क्लियर दिखे, ठीक है। मैं भी हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, ओके नाउ, बाय ऑल ऑफ यू।